ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। श्री गुरु चरणों में मेरा सत्सत बार नमन। शीर्षक गांव ऊंचे पहाड़ पर। गुरुदेव की बातों को सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, आपने कहा कि हृदयस्थ परमात्मा को ढूंढो। हृदयस्थ परमात्मा आत्मा ही परमात्मा का दर्पण है, जिसमें परमात्मा की झलक मिलेगी। लेकिन मैं तो स्थूल संसार में आसक्त आबद्ध बिलबिला रहा हूँ। एकाएक इतनी ऊंची बातें मैं कैसे समझ पाऊंगा? कृपा कर कुछ स्थूल आधार पकड़ा दें, जिस आधार को पकड़कर मैं उस सूक्ष्माति सूक्ष्म अध्यात्म की पराकाष्ठा एवं गौरी शंकर के शिखर को छू सकूं। शिष्य की प्रार्थना को सुनकर सद्गुरु कबीर साहब अगली साखी में उस स्थूल आधार पर प्रकाश डालने जा रहे हैं, जिससे हृदयस्थ आत्म तत्व की पहचान और उसमें अवस्थित हो सके। वे कहते हैं, गांव ऊंचे पहाड़ पर औ मोटे की बाह, कबीर अस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छाह। शब्दार्थ: गांव यानी गांव चेतनात्मा, ऊंचे पहाड़ यानी ऊंचा पहाड़ प्रकृति से पार, मोटे यानी श्रेष्ठ महान बड़ा सद्गुरु, बाह यानी हाथ शरण। भावार्थ: चेतनात्मा का गांव ऊंचे शिखर पर प्रकृति से पार है। उसके बोध के लिए श्रेष्ठ सद्गुरु की बाह थामो, अर्थात सद्गुरु के शरणागत हो। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसे ठाकुर की सेवा सुमिरन करो, जिसकी छत्र छाया से तुम प्रकृति और प्रकृति के कार्य, शरीर संसार के आकर्षण से उबरकर मोक्ष को प्राप्त कर सको। लक्ष्य को ऊंचा पहाड़ क्यों कहा गया? लक्ष्य गांव बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर है। सातवें आकाश में नहीं, आकाश के ऊपर नहीं, स्वर्ग आदि में नहीं, सुमेरु पर्वत या हिमालय की चोटी पर नहीं। वह ऊंचा क्षेत्र लोगों के शरीर के भीतर ही है, जिसे कि हृदय कहा जाता है। लक्ष्य को ऊंचा पहाड़ क्यों कहा गया? क्योंकि वह राम, वह चेतन तत्व प्रकृति से ऊपर है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि की वहां पहुंच नहीं है। केनोपनिषद में कहा गया, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः। न वहां आंखें पहुंच सकती है, न वाक का गमन संभव है, न ही मन उसका संकल्प विकल्प कर सकता है। इसी से मिलती जुलती बात कठोपनिषद में भी कही गई है, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा। मन, बुद्धि, वचन, नेत्रादि इंद्रियों से वह ग्रहण होने वाला नहीं है। महाभारत में भी इसी तरह की वाणी आती है, और यहाँ तक कि रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रकृति पार सब उर्वासी। वह प्रकृति पार परमात्मा सभी के उर हृदय में वास करता है। सद्गुरु कबीर साहब तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, हृदय बसे ते ही राम न जाना। जो हृदय में बसने वाले राम हैं, उसे व्यक्ति पहचानता नहीं है। व्यक्ति राम को ढूंढता भी है तो वह बाहर ही ढूंढता है। कभी भी आंखें बंद करके अपने भीतर धंसने का, अपने भीतर उस परम ज्योति, परम सत्ता का साक्षात्कार करने का प्रयत्न नहीं करता। जबकि
वेद वेदांत सभी शास्त्र भीतर ढूंढने की बात कहते हैं। अद्भुत आर्ष वार्ता। शास्त्रों में आया है कि शिष्य अपने गुरुदेव से पूछता है, गुरुदेव ब्रह्म क्या है? गुरुदेव कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। शिष्य कहता है, गुरुदेव आप ब्रह्म हैं तो मैं कौन हूँ? गुरुदेव कहते हैं, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। शिष्य भौचक्का रह जाता है। वह तीसरा प्रश्न करता है, गुरुदेव तो ये सब इतर प्राणी कौन है? ऋषि सत्ता कहती है, अयन आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। यह सुन शिष्य किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वह कहता है, तीन तरह की परिभाषाएं, गुरुदेव कोई एक परिभाषा दीजिए सत्य की। तो वे कहते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, वह ब्रह्म प्रज्ञानमय है। 4 वेदों के ये 4 महावाक्य हैं। इन महावाक्यों के द्वारा हमारे ऋषि हमें अपने भीतर धंसने की प्रेरणा देते हैं। अपनी आत्मा में देखो, आत्मा में ही परमात्मा की झलक मिलती है, अन्यत्र कहीं नहीं। जब व्यक्ति अपनी आत्मा में परमात्मा की झलक पा लेता है तो वह अन्यत्र हर जगह उनकी झलक पा सकता है। लेकिन जब तक आत्मा का परिचय नहीं होता तब तक परमात्मा का परिचय नहीं पाया जा सकता, क्योंकि आत्मा से ही परमात्मा की खोज, परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से नहीं, धर्म का सृजन व्यक्ति के भीतर से होता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, मानव शरीर के भीतर ही ऊंचे गांव पर, मतलब प्रकृति से पार परमात्मा की अवस्थिति है, जिससे सब कुछ को जाना जाता है। प्रज्ञानम ब्रह्म, जिससे सब कुछ जाना जा रहा है, जिसे जानने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है। वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, उसी की खोज करनी है। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।